आमिना कहती है मैंने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब सारी औरतें फिर कबीले बनु साद में लौटने लगी, जाने लगी, अपनी अपनी सवारियों पर बैठी और कबीले बनु साद की तरफ रवाना हो गई। मेरी जो सवारी थी, जिस पर सवार होकर मैं आई थी, वो सवारी जो रास्ते में हाँपने लगती थी, थक जाती थी, सस्ताने लगती थी, उसके चक्कर में सारी औरतों को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। जब मैंने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर जब मैं सवारी पर बैठी, तो यही मरियल सवारी, यही कमजोर और नहीफ सवारी हवा से बातें करने लगी, बड़ी तेज स्पीड से चलने लगी, थकने का नाम नहीं लेती। पीछे से मेरी सहेलियां आवाज देने लगी, आए हलीमा रुक जा, तू हम सबसे आगे क्यों जा रही है? ये तेरी वही ऊंटनी है या वही गधी है जिस पर तू आई थी? अरे अब इस जानवर को, अब इस सवारी को क्या हुआ जो रुकने का नाम नहीं लेती? हलीमा कहती मेरी सहेलियों मुझे कुछ नहीं पता, सवारी भी वही है, मरियल जानवर है, जिस सवारी पर मैं सवार होकर आई मैंने चेंज भी नहीं किया है। पता नहीं इस सवारी में ऐसी ताकत कहां से आ गई। अभी वो ये कह रही थी कि वो ऊंटनी या वो गधी जिस पर वो सवार थी तेज स्पीड से और आगे बढ़ती है, पीछे की सहेलियां हलीमा को आवाज देकर कहती हैं, आए बिनते अबू ज़ुऐब, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, अरे मुझे भी तो साथ में लेकर चल, हम भी तुझे साथ में लेके आए, अब तू हम सबसे आगे आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम भी नहीं लेती है। हलीमा पीछे मुड़ के कहती है मैं क्या करूं, मैं इस सवारी को रोक रही हूं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेती है। बाखुदा आए मेरी सहेलियों, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मैंने इस जानवर को, इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पता नहीं ये क्यों नहीं रुक रही है, हवा से क्यों बातें कर रही है, मुझे तो इस बच्चे में कोई खूबी नजर आती है। ये बचपना था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हलीमा जब अपने कबीले में पहुंचती है और अपने घर में दाखिल होती है, तो हलीमा की एक छोटी बेटी थी, अपनी बेटी, जिसका नाम शैमा था। हलीमा की एक छोटी एक बकरी थी जो बहुत कमजोर थी, नहीफ थी, लागर थी, इतना कम दूध दिया करती थी कि उस बकरी का दूध खुद हलीमा की बेटी शैमा का पेट नहीं भर पाता था। उस बकरी का दूध हलीमा की बेटी को नहीं होता था। हलीमा के शौहर ने कहा, आए हलीमा, अब तो तू एक बच्चे को और ले आई, हमारे पास खिलाने पिलाने का कोई साधन नहीं, एक बकरी है वो भी कमजोर और इतना कम दूध देती है जिसमें हमारी बेटी का भी पेट नहीं भरता। अब तो तू अब्दुल मुत्तलिब के पोते को भी ले आई, अब्दुल्ला के बेटे को भी ले आई, अबू तालिब के भतीजे को भी ले आई, आमिना के जिगर के टुकड़े को भी ले आई। अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? एक बच्चे को तो होता नहीं, अब दोनों बच्चे कैसे पिएंगे? हलीमा ने कहा, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और आमिना का बेटा भी अब मेरा ही बेटा है, मैं इसको अपनी पिस्तान का दूध भी पिलाऊंगी, मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इस बकरी का दूध भी पिलाऊंगी। बर्तन लाओ। हलीमा के शौहर ने बर्तन उठाया, हलीमा के हाथ में दे दिया। हलीमा उस बर्तन को लेकर बकरी के पास चली, बकरी के थन पे पानी मारा
और बकरी के थन को दोहने लगी। बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। पूरा का पूरा बर्तन भर गया। हलीमा कहती है, अरे मेरे शौहर, इस बकरी ने कभी पूरा बर्तन भरकर दूध नहीं दिया। आज देख लो, बर्तन भर गया लेकिन बकरी का थन नहीं सूखा। कसम बा खुदा, कसम बा खुदा, मुझे इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है। मेरी मरियल सवारी में बरकत आई, वो हवा से बातें करने लगी। घर में आई तो मरियल बकरी भी दूध के बर्तन भरने लगी, बर्तन भरने लगी दूध से। बा खुदा, मैं किसी अच्छी रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासआदत बच्चे को लेकर आई हूँ, किसी बाबरकत बच्चे को लेके आई हूँ। बा खुदा, मुझे इस बच्चे के अंदर ही कोई बरकत नजर आती है। ये था हलीमा सादिया का अपना बयान। सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्ने हिशाम की। परवरिश पाते गए, बढ़ते गए, दूध पीते गए। कभी हलीमा अपना दूध पिलाती, कभी बकरी का दूध पिलाती। धीरे धीरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 4 साल हो जाती है। बाज सीरत निगारों की तहकीक के मुताबिक 6 साल हो जाती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक वहां के लोग बकरियां चराने का पेशा अच्छा समझते थे, इसलिए गांव के बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए। हलीमा की बेटी भी जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। हलीमा ने कहा, मोहम्मद को भी ले जाओ, इसको भी तो बड़े होकर बकरियां ही चराना है, अपना खानदानी काम करना है, लिहाजा इसको भी सिखाओ और अभी से सिखाओ। बेटी मोहम्मद को भी अपने साथ लेकर चलो। हलीमा की बेटी शैमा मोहम्मद का हाथ पकड़ती है और मोहल्ले के, गांव के, कबीले के लड़कों के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जंगल में चले जाते हैं, बकरियां चराना सीखते हैं दोस्तों के साथ। और हलीमा की बेटी के साथ जंगल की फिजाओं में घूम रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं। कभी इस घाटी को देखते, कभी इस झाड़ी को देखते, कभी बकरियों पर नजर डालते। अचानक एक शख्स उनके पास इंसानी शक्ल में आता है। ये फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आता है और मोहम्मद के पास उसी जंगल में बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी जबान से जवाब देते हैं, मोहम्मद। उस शख्स ने मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उनको पहाड़ के दामन में लेकर गया। सारे बच्चे इस मंजर को देख रहे हैं, हलीमा की बेटी भी देख रही है, कबीले बनु साद के बच्चे भी देख रहे हैं कि कोई आया, बैठा, मोहम्मद से नाम पूछा और नाम मोहम्मद सुना तो मोहम्मद को लेकर पहाड़ के दामन में चला गया। उस शख्स ने मोहम्मद को सीने के चितलिटा दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उम्र 6 साल, चितलिटा दिए गए। उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था, मोहम्मद का सीना चीर दिया, पूरा का पूरा सीना फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीने से दिल निकाला। दिल से एक लोथड़ा होता गोश्त का, दिल के अंदर, उस गोश्त के लोथड़े को निकाला। हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा है और उसी लोथड़े में होता है बुग़्ज़, कीना, हसद, दुश्मनी। एक दूसरा जो एक दूसरे से हसद करता है ना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका कारोबार इतना अच्छा क्यों चल रहा है, ये हमसे आगे क्यों, ये जो हसद एक दूसरे से, जो दुश्मनी, ये उसी दिल के लोथड़े में होती है। उसने सीना चाक किया, दिल निकाला, दिल से उस लोथड़े को निकाला, उस लोथड़े को निकाल कर फेंक दिया। फिर दिल को जमजम के पानी से धोया, दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद मोहम्मद के सीने में रख दिया और अपना हाथ फेर दिया। हलीमा की बेटी शैमा और मोहल्ले के बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया और उस आदमी ने मोहम्मद का दिल निकाला। शैमा भी भागी और बच्चे भी भागे, बकरियां छोड़ छाड़ कर। इन लोगों ने पूरा जंगल खाली कर दिया। भागते
हुए अपने गांव में पहुंचते हैं, अपने कबीले में जाते हैं और सीधे हलीमा के घर पहुंचते हैं। हलीमा उस वक्त चूल्हे पर बैठी हुई थी, रोटियां बना रही थी। इन बच्चों ने झट से जाके दरवाजा खोल दिया। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, अपनी बेटी शैमा दिखाई दे रही, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे। हलीमा ने कहा, शैमा तुम अकेली, मोहल्ले के बच्चे भी देख रही हूं, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुमने मोहम्मद को कहां छोड़ दिया और तुम बकरियां छोड़ के यहाँ आए हो? आखिर हुआ क्या है? मोहम्मद नजर नहीं आ रहे हैं, तुम सब तो दिखाई दे रहे हो, बकरियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, मोहम्मद भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? इन सारे बच्चों ने जबान से चीखते हुए कहा, कुतिला मोहम्मद या उम्मी, मेरी माँ, आए हलीमा, मेरी माँ, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार डाले गए, जंगल में किसी ने मोहम्मद का कत्ल कर दिया। हलीमा ने जब सुना कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? भागती हुई जंगल की तरफ गई। सीरत निगारों ने लिखा, इतनी जल्दी भागी, अपना घर छोड़ा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में उसने अपनी ओढ़नी भी नहीं ओढ़ी, खुला हुआ सर लेकर जंगल की तरफ भागी। बाल खुले हुए हैं, ओढ़नी नहीं ओढ़ी, वो जंगल की तरफ भागती है। वो जंगल में जाती है, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी इस झाड़ी में झांकती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो मोहम्मद की लाश कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है? अरे हमें जिंदा नहीं तो कम से कम लाश ही नजर आ जाए, हमें तो लाश भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे बच्चों ने बताया मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, यहाँ तो मोहम्मद ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद की लाश भी नजर नहीं आ रही है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अभी वो इसी सोच में थी कि क्या देखती है, पहाड़ के दामन के पास मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं और खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। कुछ कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लेकिन टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा की नजर टहलते हुए मोहम्मद पर पड़ी, दौड़ती हुई गई और मोहम्मद को पकड़कर अपने सीने से लगाया। बेटे क्या हुआ तुम्हारे साथ? चेहरे का रंग पीला क्यों है? इतनी कमजोरी तुम्हें क्यों आ गई है? आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जिनकी उम्र 6 साल है, जवाब देते, माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया, वो मुझे पहाड़ के इस दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, उसने मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला और दिल से गोश्त का एक टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंका, दिल को धोया और धोने के बाद उसने सीने में रख दिया और हाथ फेर दिया। ये क्या बोल रहा है? सीना चाक कर दिया? जिसका सीना चाक किया जाए वो जिंदा भी बचता है। बेटे तुम्हारा दिल निकाला? हाँ माँ। क्या तुम्हें मालूम है वो दिल ही था? हाँ माँ। उसने गोश्त का लोथड़ा फेंका, ये भी तुम्हें मालूम है? हाँ। उसने तुम्हारे दिल को पानी से धोया? हाँ माँ, मैं ये सब देख रहा था। उसने तुम्हारे दिल को धोने के बाद सीने में भी रख दिया? हाँ माँ, मुझे याद है। उसने हाथ फेरा और तुम टहलने लगे? हाँ माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा बेटे अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो यकीन न जिसका किया जा सके। अगर कोई बड़ा हादसा तुम्हारे साथ हो गया तो मैं तुम्हारे दादा को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? चलो अब तुम मेरे साथ। हलीमा अपने घर ले गई, बोरिया बिस्तर बांधा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ा और अपनी सवारी पर बैठी और सीधे मक्के की तरफ आती है और कहती है, आमिना अपना बेटा संभाल, आमिना अपना बेटा संभाल। दिल तो नहीं करता इस बच्चे को वापस करूं, लेकिन करें क्या? ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन में ना आए। दिल गवारा नहीं करता, लेकिन इसके आने से मेरे घर में बरकतें बहुत हो रही हैं।
दिल तो नहीं चाहता कि वापस करूं, लेकिन अगर इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तुझे जवाब क्या दूंगी। संभालो अपने बेटे को, अपने पास रखो। बचपन का सफर यहां तक, 12 साल की उम्र हुई। चचा अबू तालिब से कहा, चचा आप सबका बोझ उठाते हैं, क्या मैं आपके बिजनेस में आपका साथ ना दूं? आप मुल्क शाम जा रहे हैं, मुझे भी लेकर चलिए, मुझे भी सिखाइए बिजनेस क्या होती है, तिजारत क्या होती है, कपड़ा आप कैसे बेचते हैं। बड़े होकर मैं भी ये तिजारत, ये बिजनेस करूंगा, कपड़े का कारोबार करूंगा। आप के घर को और खानदान को और घर के परवरिश के लिए जो कमाई होती है उसको मैं भी सीखना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। अबू तालिब ने कहा ठीक है बेटे चलो। मुल्क के शाम की तरफ लेके जा रहे हैं। रास्ते में जंगल पड़ता है, उस जंगल में रुक जाते हैं। उस जंगल में एक गिरजा है, गिरजा ईसाइयों का गिरजा। उस गिरजे की छत के ऊपर एक राहिब बैठा है जिसका नाम बुहैरा है, जिसका लक़ब बुहैरा है। वो इस काफिले की तरफ नजर डालता है, 12 साल के बच्चे को देखता है तो देखता रह गया। उसने पूरे काफिले वालों की दावत कर दी, तुम सब आज दोपहर का खाना हमारे यहां खाओगे। सारे लोग खाना खाने चले गए। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा बेटे तुम सामान के पास बैठे रहो, तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे वहां जाकर? हम खाना खाएंगे और तुम्हारा खाना वहां से लेकर आएंगे, तुम बाद में खाना खा लेना, अभी हमारे सामान की देखरेख करो, यहीं बैठ जाओ। ये सारे के सारे लोग जो मक्के से चले थे उस बुहैरा के गिरजा में जाते हैं। खाना लग चुका था। बुहैरा ने कहा कि तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी था। अबू तालिब ने कहा हाँ मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। क्या हुआ? कहा उस बच्चे को लेकर नहीं आए हो? अबू तालिब ने कहा कि वो हमारे सामान पर बैठा हुआ है, हम खाना खाकर जाएंगे, उसका खाना आप दे दीजिएगा, वो बच्चा वहीं खाना खा लेगा। बुहैरा ने कहा नहीं, ये सबकी दावत मैंने उसी बच्चे की वजह से की है, उसी बच्चे की वजह से तो मैंने दावत दी है, उस बच्चे को बुलाओ। अबू तालिब गए और उस बच्चे को बुलाकर यानी मोहम्मद को बुलाकर लाए। सारे लोगों ने जब खाना खा लिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी जब खाना खा चुके, 12 साल की उम्र, खाना खाने के बाद फारिग होकर जब ये चलने लगे तो सारे लोग अपने अपने सामान के पास चले गए। अबू तालिब को रोक लिया। बुहैरा ने कहा अबू तालिब ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा मैंने बताया ना कि ये बच्चा मेरा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब मैंने सब लोगों को दूर कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा अरे बुहैरा ये बच्चा मेरा है। बुहैरा कहता है मैंने तौरात पढ़ी है, मेरी तौरात में जो लिखा है उस इबारत के मुताबिक ये बच्चा मुझे आपका नहीं नजर आता है। मेरी किताब ये कहती है इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में से रुखसत हो चुका है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब मेरी जिंदगी का मसला है, मुझे सच बताओ कि ये बच्चा किसका है। अबू तालिब ने कहा तुम ठीक कह रहे हो,
ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे का बाप इसके पैदा होने से 2 महीने पहले इंतकाल कर चुका है। मैं तो इस बच्चे की परवरिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इस बच्चे को यह एहसास नहीं होने दिया है कि तेरा बाप मर गया, अब कोई तेरा बाप नहीं। इसकी जगह पर मैं ही इसके बाप के फरीजे को अंजाम दे रहा हूं। इसको मैं अपने बेटे से बढ़कर मानता हूं। बुहैरा ने कहा यह अलग बात है, इस बच्चे को तुम अपने बच्चों से बढ़कर मानते हो, यह दूसरी चीज है, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। कहा ठीक कह रहे हो। कहा कि अरे बुहैरा तुम्हें कैसे मालूम? बुहैरा ने कहा अबू तालिब गौर से सुनो, जब मैं अपने गिरजा की ऊपर छत पर था और तुम आ रहे थे अपने काफिले के साथ, मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने दरख्तों को देखा, मैंने दरख्तों को झुकते हुए देखा। दरख्तों की शाखाएं इस बच्चे के सामने झुक रही हैं। मेरी नजर उन दरख्तों पर पड़ी जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं। ये बच्चा गुजर रहा है, दरख्त इसके सामने झुके जा रहे हैं और ये सारी चीजें उसके सामने झुकती हैं। जिसको अल्लाह आगे चलकर कोई बड़ा मकाम देने वाला होता है, जिसको किसी मर्तबे से नवाजने वाला होता है। आए अबू तालिब, अब एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनो। कहा क्या? वो बुहैरा वहां से आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लेता है, इस 12 साल के बच्चे का, और हाथ पकड़कर कहता है हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन। ये सारी दुनिया के सरदार हैं, ये सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह इनको रहमत बनाकर भेजेगा, इनको सारी दुनिया का सरदार बनाया जाएगा। आए अबू तालिब, मेरा मशवरा है कि अब इस बच्चे को यहीं से लौटा कर वापस मक्के भेज दो। आगे यहूदियों की बस्ती है, उस बस्ती में लेकर मत जाना। अगर उन यहूदियों ने इस बच्चे को इसकी निशानियों से पहचान लिया तो इस बच्चे को कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को मार डालेंगे, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि आखिरी नबी हमारे खानदान में, हमारे कौम में, यहूदियों में आए। लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो पैदा हो चुका है। ये सैयदुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। यहूदियों से बचाओ अपने बच्चे को, और इसी वक्त अपने बच्चे को, इस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को वापस मक्के में पहुंचा दो। यहूदी बड़े दुश्मन हो जाएंगे और इस बच्चे के जान के पीछे पड़ जाएंगे। अबू तालिब ने वैसा ही किया और उस बच्चे को वापस लेकर या तो खुद मक्के आ गए या किसी के जरिए उस बच्चे को मक्का पहुंचा दिया। ये बचपन था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का। हमारे लिए नबी का बचपना भी आइडियल है। अभी तो सिर्फ बचपने पर हम हैं, अब 12 साल के बाद की उम्र बताएं, फिर 25 साल पर चलें और पहला निकाह खदीजा के साथ, फिर वहां से आगे बढ़ें। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए बहैसियत बचपन के इतनी चीज काफी है। आइए ये अब बहैसियत बेटे के जरा देख लेते हैं कि आपका किरदार क्या है। आप किसी के बेटे भी तो थे, बाप मौजूद नहीं, मां है आमिना। 6 साल की उम्र थी जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की, तो मां उनको अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ननियाल ममियाल जो मदीने में था वहां लेकर पहुंची। 1 महीने के बाद जब वहां से लौट कर आई, उस वक्त मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 6 साल। मकामे अबवा पर पहुंची, कहा बेटे तुम रोज पूछते हो कि मेरे अब्बू कहां हैं, मेरे अब्बू कहां हैं, सबके बाप हैं, मेरे अब्बू कहां हैं, तुम बार बार पूछते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूं कहां है। आमिना इस 6 साल के अपने बच्चे को लेकर जब मकाम अब्वा पर अपने शौहर की कब्र के पास पहुंची और इशारा किया, बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, इस कब्र के अंदर तुम्हारे अब्बू है, ये कब्र है तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप इस कब्र के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी जो आगे चलकर रसूल और नबी बनने वाले हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने बाप की कब्र को देख रहे हैं।
और ये एहसास भी है कि मेरे बाप इस कब्र से नहीं निकल सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं, और जब तक आपकी आंखों में आंसू थे, पीछे मुड़ के अपने माँ की तरफ देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी माँ की आंखों में भी आंसू है। वो भी अपने शौहर की जुदाई में रो रही है। इतना रोती है कि उसको रोते रोते गशी आती है, चक्कर आते हैं, और वो जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है आमिना। और जैसे ही जमीन के ऊपर गिरती है, आमिना की रूह भी निकल जाती है। बाप की कब्र वहीं मौजूद है, और उसी कब्र के पास अपनी माँ को भी रोते रोते जमीन पर गिरते हुए देखा। और जैसे ही जमीन पर गिरते हुए देखा तो माँ भी इस दारे फानी से कूच कर जाती हैं। माँ को भी खो दिया 6 साल की उम्र में। बाप तो पहले से नहीं था, माँ भी इस दुनिया में चली गई। अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी, मोहम्मद के बाप के पास। जरा गौर से सुनिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्लाह के पास एक लौंडी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। जब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया तो उम्मे ऐमन आमिना के पास रही, और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 6 साल की उम्र हुई और मां चली गई तो उम्मे ऐमन ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पाला। ये अब्दुल्लाह की लौंडी थी बाप की, और बाप की वरासत में से मोहम्मद को वर्षे में मिली थी, और एक लंबी मुद्दत तक जिंदा रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनने तक ये जिंदा रही। अल्लाह के नबी रसूल बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद भी आप उम्मे ऐमन के घर जाते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनको अपनी माँ की तरह देखते थे और उनकी सेवा करते थे। एक मर्तबा कुछ लोगों ने पूछा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आपके बाप अब्दुल्लाह की लौंडी हैं जो तुम्हें वर्षे में मिली हैं, तुम उनकी इतनी खिदमत क्यों करते हो? तुम उनको इतना अच्छा सेवा उनकी क्यों करते हो? वो तो तुम्हारे बाप की लौंडी है, तुम्हें विरासत में मिली है, और तुम उनकी इतनी देख रेख करते हो। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमले अदा किए वो गौर से सुनिए। फरमाया, हिया उम्मी बादा उम्मी, वो मेरी माँ के बाद दूसरा दर्जा रखती हैं। मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ है। मेरी माँ तो 6 साल की उम्र में छोड़ गई, फिर मेरा ख्याल उम्मे ऐमन ने रखा, वो भी मेरी माँ है मेरी माँ के बाद। यानी मेरी माँ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो उम्मे ऐमन का है। मैं उनको भी अपनी माँ के बाद माँ समझता हूँ। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब है। गौर करो, जो दूसरे अपने बाप की लौंडी को अपनी माँ कह रहा हो, गौर करो, अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका कितना ख्याल रखते, उनका कितना ख्याल रखते। जब बाप की लौंडी को माँ कह रहे हैं तो अगर उनकी अपनी सगी माँ जिंदा होती तो उनका क्या कितना ख्याल रखते। यही हलीमा है जिन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पाला और 6 साल की उम्र के बाद आमिना के हवाले कर दिया। 6 साल, और जब 40 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने, पैगंबर बने, तो एक दिन यही हलीमा आ रही हैं और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास बैठे हुए हैं। सहाबा के पास जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसी अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में मौजूद हैं। अचानक आपकी नजर उठी, क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत आ रही है। दूर से आप उसको पहचान नहीं पाए, आप फिर सहाबा से बातें करने लगे। जब वो और करीब आ गई, अबू तुफैल बयान करते हैं, अल्लाह के नबी की नजर फिर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी। जब आपने गौर से देखा उस बूढ़ी औरत को, तो सहाबा को खिताब करना छोड़ दिया, उनसे बातचीत करना छोड़ दी, अपनी जगह से उठ गए और अपनी चादर उठाई, दौड़ते हुए आगे
बढ़े और आपने उस बूढ़ी औरत को अपने सीने से लगाया और उनका हाथ पकड़कर आप उनको लेकर आए और अपनी चादर बिछा दी। और उस चादर को बिछाने के बाद आपने फरमाया, माँ इस चादर पर बैठो। आपने उस बुढ़िया के लिए अपनी चादर बिछा दी। लोगों ने कहा, सहाबा ने, आए अल्लाह के रसूल, आज से पहले मैंने इस बूढ़ी औरत को कभी नहीं देखा, ये कहां से आई मैंने कभी नहीं देखा। और आपने इसको दूर से पहचाना और दौड़ते हुए गए, उसको पकड़ के लाए। आपने अपनी चादर तक उसके लिए बिछा दी और आप उसको चादर पर अपनी बिठाते हैं। आखिर ये औरत कौन है जो इतनी खुश नसीब है, जिसके लिए आप उठकर खड़े हुए हो, आप उसको पकड़ के लाए हो, आपने अपनी चादर उसके लिए बिछाई हो और आप उसके बैठने से पहले आप ना बैठे हो। ऐसी खुश नसीब औरत कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे सहाबियों, क्या तुमने पहचाना नहीं? नहीं, तुम क्यों पहचानोगे? ये मेरी रज़ाई माँ है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, इसने अपनी बकरी का दूध मुझे पिलाया है। कबीले बनु साद में इसने खिला पिला कर मुझे 6 साल का करने के बाद मुझे मेरी माँ के हवाले किया है। ये मेरी रज़ाई माँ है। दूध पिलाने वाली औरत को अपनी माँ की तरह समझा। गौर करो, अगर इनकी अपनी सगी माँ होती तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी सगी माँ के साथ क्या सलूक करते और किस तरह पेश आते। जिसने चंद साल दूध पिलाया उसके लिए अपनी चादर बिछा रहे हैं, उसको पकड़ के ला रहे हैं और बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी रज़ाई माँ है। एक बेटा होने की हैसियत से किरदार देखिए। आज अपनी माओ को ओल्ड हाउस में भेजने वालों, अपनी बीवी को तरजीह देने वालों, अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वालों, तुम्हें क्या मालूम है कि एक बेटा होने की हैसियत से क्या किरदार होना चाहिए? आप बेटे हैं किसी के, माँ के साथ आपका क्या किरदार होना चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार यह है। अलकमा की माँ नाराज है, अलकमा बीमार है। बीवी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी आए, कहा अलकमा कलमा पढ़ो, लेकिन अलकमा कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, लगता है ये अपनी माँ से इनकी माँ इनसे नाराज है। बीवी ने बताया, हाँ सच कह रहे हैं आप। कहा इनकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया। कहा कि आए अलकमा की माँ, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? कहा जी। कहा माफ कर दो। कहा माफ नहीं कर सकती, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया, मैं जा रही हूं। वो लौटने लगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ऐ सहाबियों, जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा के घर के बाहर लकड़ियां जमा कर दो। जब अलकमा मर जाए, उसकी रूह निकल जाए, मरने के बाद अलकमा को कब्रिस्तान में दफन न करो, आग जलाओ और अलकमा की लाश को उसी आग में फेंक दो। माँ का नाफरमान मोहम्मद के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। माँ ने जब ये सुना तो पलटती है और पलट कर कहती है, आए अल्लाह के नबी, मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा बेटा मरने के बाद 2 गज जमीन भी न मिले और आग के हवाले कर दिया जाए। मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, दिल की गहराई से माफ कर रही हूँ। आपने फरमाया, तेरे बेटे ने गलती क्या की थी, क्यों तू नाराज थी? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, गलती तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी नाराज थी। कहा कि गलती क्या थी? कहा, अल्लाह के नबी, कान कसीरुस सलाह व कसीरुस सयाम। आय अल्लाह के नबी, अलकमा मेरा बेटा है, बहुत रोजे रखता है, बहुत नमाजें पढ़ता है, मुझे इसकी नमाजों से शिकवा नहीं है, मुझे इसके रोजेदार से रोजा रखने से शिकायत नहीं है। अलकमा की गवाही मैं देती हूँ, बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा रोजेदार है, ये सारी खूबियां इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बुराई ये है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी, कान यूसिरु ज़ौजतहु अला उम्मी, अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, बीवी की बात ज्यादा सुनता है, माँ की बात कम सुनता है, तरजीह देता है। तरजीह देने का मतलब समझ रहे हो?
मां को भगाता नहीं है। 2 कपड़े खरीद कर लाता है, एक बीवी के लिए और एक मां के लिए। लाता तो एक ही जैसे है कपड़े, लेकिन पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। खाना जब बनता है तो पहले बीवी को खिलाता है, बाद में मुझे खिलाता है। खिलाता है, पिलाता है, कमी नहीं करता, लेकिन तरजीह बीवी को देता है। पहले बीवी के सामने पेश करता है, बाद में मेरे पास लाता है। बस यही तकलीफ है मुझे। हालांकि ये तो होता ही है, और आजकल तो ऐसा सभी कर रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, बावक़ार अहबाब,
मदरसा बदरुल हुदा लिल बनीन वल बनात के जिम्मेदारान, अराकीन व मेंबरान, हिरनपुर हाथकाठी डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ और उसके अतराफ और अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और अजीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बजे तक आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ और संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम को सुना, मुख्तलिफ उलमा को सुना और मदरसे का आपने ताउन भी फरमाया। अल्लाह आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और जो आपने मदरसे का ताउन फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी कबूल फरमाए। दस्तूर के मुताबिक लास्ट में मुझे टाइम दिया जाता है और इस फहरिस्त में भी मेरा आखिरी नंबर ही है और मुझे जो अंदाज़ा था उसी वक्त मुझे वक्त भी मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है वो बहुत मुख्तसर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उसका ताल्लुक इबादियात से हो, अखलाकियात से हो, मामिलात से हो, पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुमले में बयान करके उम्मत इस्लामिया को, उम्मत मोहम्मदिया को ये दर्स दिया है कि तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। पूरी जिंदगी आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना और पीना, आपकी शादी और ब्याह, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपकी ज़कात, आपके मामलात, ये सब नमूना है। पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों के लिए नमूना बना दिया है। उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, सो वैसे जैसे नबी सोते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, नमाज पढ़ो वैसे जैसे नबी पढ़ते थे, रोजा रखो वैसे जैसे नबी ने बताया, शादियां करो वैसे जैसे नबी अकरम ने करके बताई और आपकी जिंदगी में आपके सहाबा ने की। अलगर्ज पैदाइश से लेकर मौत तक जितने मराहिल से इंसान को गुजरना पड़ता है, उन तमाम मराहिल में
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है। गौर कीजिए, एक छोटा सा जुमला, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। बहस करने की जरूरत नहीं है। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना, जब ये चीजें नबी की हमारे लिए नमूना हैं, तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादियात, ये चीजें हमारे लिए नमूना क्यों नहीं होंगी। आज इसी आयत की रोशनी में कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक नबी की जिंदगी में भी वो तमाम चीजें आई जो हमारी जिंदगी में आती हैं। एक बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है, बाहर आता है, उसको बचपन से गुजरना होता है। आप भी बचपन से गुजरे हैं। एक बच्चा जब अपने माँ के पेट से बाहर आता है तो वो किसी का बेटा होता है। आप भी किसी के बेटे रहे हैं। आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, वो किसी का शौहर बनता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी किसी के शौहर थे। शादी के बाद इंसान बाप बनता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दौर से गुजरे हैं। आप भी कई बच्चों के बाप थे। आपका बचपना किस तरह था? आप जब बेटे थे तो आपका बेटे की हैसियत से किरदार क्या था? जब आप बाप बने तो बाप होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था? जब आपने शादियां की तो आपकी शादी हुई और शादी के बाद एक शौहर की हैसियत से आपका किरदार क्या था? आज ये चीजें मुझे आपके सामने रखनी है। बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। हमारा बचपना कैसे गुजरता है? नबी अकरम का बचपना किस तरह गुजरा? एक छोटी सी मिसाल, जब आप पैदा हुए, अपनी मां के पेट से जिस दिन बाहर आए, आपकी जिस दिन पैदाइश हुई, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। दिल्ली के इंडिया गेट पर आप चले जाइए तो आपको इंडिया गेट पर मशाल जलती हुई मिलेगी। 24 घंटे मशाल जलती है। इस देश के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो चिराग जलता रहता है। श्रद्धांजलि दी जाती रही है और अब तक दी जाती है। वो मशाल जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है। सिस्टम ऐसा बिठा के रखा है कि एक सेकंड के लिए भी दिल्ली के इंडिया गेट पर जो मशाल जलती है वो बुझती नहीं है। कैसर और किसरा जो बड़े बड़े बादशाह कहलाते थे, इनके ऐवानों में चिराग जलते थे हर वक्त, वो कभी बुझते नहीं थे। ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें तेल डालने वालों की ड्यूटी लगी हुई थी। तेल कम होता, तेल डाल दिया जाता, लेकिन चिराग को बुझने नहीं दिया जाता था। जिस दिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आपकी पैदाइश हुई, कैसर और किसरा के ऐवानों में चिराग बुझ गए।
अपने आप गुल हो गई। कैसर और किसरा को बड़ा ताज्जुब हुआ, दरबारियों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई हवा नहीं चली, कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई बारिश नहीं हुई, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? तेल डालने वाला चिरागों में बार बार तेल भी डालता है, लेकिन चिराग ऑटोमेटिकली बुझ जाते हैं। कोई तो बात है। उसने काहिनों की, नुजूमियों की मीटिंग बुलाई। हमारे यहां जिनको ज्योतिषी कहा जाता है, जो फ्यूचर देखता है, हस्त रेखा देखता है, हाथ की रेखाएं देखकर भविष्य बताता है, ऐसे ही ज्योतिषियों को उसने बुलाया, काहिनों को बुलाया, नुजूमियों को बुलाया। मीटिंग हुई। अरे पता लगाओ कि हमारे चिराग क्यों बुझ गए। हवा चली नहीं, आंधी आई नहीं, बारिश हुई नहीं, तेल की कमी नहीं थी, चिराग कैसे बुझ गए? इन नुजूमियों ने, काहिनों ने मीटिंग की, ज्योतिषियों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद एक बड़े ज्योतिषी ने, एक बड़े काहिन ने कैसर और किसरा को बताया, आए हुक्मरानों, आए बादशाहो, तुम्हारा चिराग इसलिए बुझ गया है कि हमारा इल्म ये कहता है, हमारा ज्ञान ये कहता है, हमारी विद्या ये कहती है कि आज इस दुनिया में कोई ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है, कोई ऐसी हस्ती इस दुनिया में नमूदार हुई है। आज किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया है, अपने साथ वो आसमान की एक रोशनी लेकर आई है, आकाशीय प्रकाश लेकर आई है, आसमानी नूर लेकर आई है। अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी हस्ती पैदा हुई है जो आसमान से उसको जो रोशनी मिली है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हारे चिराग बुझ गए। अब ये पता कैसे लगे कि वो कौन पैदा हुआ है? ये बचपन आता मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अभी आप पैदा हुए, अपने साथ जो रोशनी लेकर आए, उस रोशनी के होते हुए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं, इसलिए कैसर और किसरा के चिराग बुझ जाते हैं। मक्के की फिजा बहुत खराब, आबो हवा बहुत खराब। मक्के की औरतें, जो बच्चे उनके घरों में पैदा होते, उन बच्चों को दूसरी औरतों के हवाले कर देते, जाओ अपने गांव में हमारे बच्चों को ले जाओ, हमारे शहर की फिजा खराब है, तुम्हारे गांव में हमारे बच्चे रहेंगे तो तरबियत, अच्छी सेहत पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे। ये चलन था मक्के का। तमाम औरतें अपने बच्चों को दूसरे शहरों में, गांव में भेज दिया करती थी, वहां परवरिश पाएं, और जब ये बच्चे 4, 5, 6 साल के हो जाएं, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत इन बच्चों के अंदर जब पैदा हो जाए, तो हम अपने बच्चों को अपने पास बुला लें। आमीना को भी फिक्र हुई कि अपने बच्चे मोहम्मद को किसके हवाले करें, मक्के की हवा ठीक नहीं है, यहां बच्चा बीमार हो जाएगा। उसी दौर में कबीले बनु साद से, एक कबीला था बनु साद,